हेलो एवरीवन, आई एम जसलीन कौर। तो आज हम बात करने वाले हैं जैक एडमिशन काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल है वो आउट हो चुका है बीटेक एंड बी आर्क के लिए। तो आज हम बात करेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पे कि आपका जो स्पॉट राउंड है वो 29 जुलाई टू 1 अगस्त रहने वाला है, यानी कि 29 जुलाई को आपका जो स्पॉट राउंड का डेट है वो आ चुकी है, स्टार्ट हो रहा है। और आपका स्पॉट राउंड का वेन्यू रहने वाला है BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम। जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है DTU, NSUT, IIITD, IGDTUW, DSEU। अब इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। Candidates already registered in JAC Delhi 2024 who had paid registration fee of ₹1500, जिन्होंने 1500 का रजिस्ट्रेशन किया हुआ यानी कि 1500 का रजिस्ट्रेशन किया है, बट करंटली नॉट एडमिटेड इन एनी प्रोग्राम ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर उन्हें अभी तक किसी भी प्रोग्राम में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है या वो एडमिटेड नहीं हुए हैं तो वो एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। JAC Delhi 2024 registered candidate who have not taken admission in any program। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बट अभी तक उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है किसी भी प्रोग्राम में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के लिए किसी भी राउंड के लिए, स्पॉट राउंड के लिए, ठीक है। एंड द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु वर अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्हें सीट अलॉट हुई है बट उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया था एडमिशन के लिए, तो आप भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस फिलिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। अगर किसी कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग नहीं की है और वो आप नहीं कर पाए हैं और आप रजिस्टर्ड हैं तो आप भी स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The registered candidate who were allotted seat in some rounds of counseling, अगर किसी कैंडिडेट को काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हुई है बट द सीट वॉज कैंसल्ड, अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई है ड्यू टू सम डेफिशिएंसी, तो आप जो है स्टिल नॉट एडमिटेड एनी पार्टिसिपेटिंग, बट आप जो है अपना स्पॉट राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन सम राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, अगर किसी कैंडिडेट को किसी राउंड में सीट मिली है बट द कैंडिडेट हैज़ विड्रॉल, अगर उन्होंने विड्रॉल ले लिया है तब भी आप जो है काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। तो ये तो आपकी एलिजिबिलिटी की पॉइंट्स हो गए कि कौन कौन एलिजिबल रहेगा स्पॉट राउंड में। तो अब हम बात करते हैं आपके एडमिशन। अगर सबसे पहले है कि नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी परमिटेड फॉर स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर आप कोई भी फ्रेश कैंडिडेट है और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उससे पहले भी राउंड्स में, तो आप जो है रजिस्टर नहीं कर सकते, आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आपको प्रिंट आउट आपको चाहिए जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। एंड आपको क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी। क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल एंड 1 फोटोकॉपी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC या CWPD, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल एंड 1 फोटोग्राफ। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको वो बना के चलना है 95,000 का इन द फेवर ऑफ जैक दिल्ली के लिए। तो आपके ये तो पॉइंट्स हैं जो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी करके रखने हैं। अब आपका जो शेड्यूल आप देख रहे हैं कि आउट हो चुका है स्पॉट राउंड का, वो ये है कि आपके जो राउंड स्टार्ट हो रहा है वो 26 जुलाई स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग रहेगा 2 PM, ठीक है। एंड आपका जो टेंटेटिव स्पॉट राउंड की डेट आ जाएगी वो भी आपकी जो दी गई है 26 जुलाई दी गई है। ऑनलाइन आप अपनी सीट फ्रीज करके चल सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी वो 27 जुलाई रहेगी। कैंडिडेट कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट एनी फर्दर अपग्रेडेशन ऑफ सीट। अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिले और अपग्रेडेशन के लिए वो नहीं जाना चाहता है तो आपको अपनी सीट जो है वो फ्रीज करके चलनी है 27 जुलाई। टाइमिंग रहेगा आपका 2 PM।
अगर कि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन रहेगा आपका बीटेक में, वो 29 जुलाई को रहने वाला है सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर आप किसी कैटेगरी से भी है, SC/ST से या OBC से या EWS से, तो आपका 29 जुलाई को रहने वाला है 8 AM to 9 AM रहने वाला है स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो ये आपका स्पॉट राउंड का शेड्यूल रहने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं जैक दिल्ली में स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना, या अभी तक आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, या अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आप उस सीट को नहीं ले पाए या आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप प्रोसेस के थ्रू टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे DTU, NSUT, IIT, IGDT, UW एंड DSU। अगर आप भी चाहते हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, तो आपको रिक्वायरमेंट है परफेक्ट गाइडेंस की एंड प्रोफेशनल काउंसलर की। प्रोफेशनल काउंसलर की हेल्प से आप जो है टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो स्पॉट राउंड में अगर जो बच्चा एंटर करना चाहता है, तो उसका सारा के प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आप एक्सपर्टिज के थ्रू चॉइस फिलिंग करके अपना जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ भी कंसीडर कर रहे हैं, ये तो बात हुई जैक दिल्ली की, अगर आप IP यूनिवर्सिटी को भी कंसीडर कर रहे हैं, IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे महाराजा सूरजमल, अगर सेंट विप्स, गीता रतन, IITM जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप एक्सपर्टीज के साथ जुड़ के टॉप कॉलेजेस में सीट ग्रैब कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे सेंटर पे विजिट करें। पश्चिम व्यास, जनकपुरी, पीतमपुरा में हमारा सेंटर है। नियर बाय सेंटर पे विजिट करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।